परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुसुम वर्मा है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ और बड़ी जुगोली सेकंड अलीगंज परियोजना है हमारी। और हमारे यहाँ मतलब आंगनबाड़ी सेंटर पे जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं और उनका जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंधी जानकारी दी जाती है, पोषाहार वगैरह वितरण होता है। मेरा आपसे हम जानना चाहेंगे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा जी यहाँ बच्चों की बाल पंचायत बनाई गई है, जो कि अपने में ही एक बहुत ही अच्छा एक कार्य रहा है। तो उससे बाल पंचायत द्वारा आपके समुदाय में क्या परिवर्तन आया है, बच्चों में क्या परिवर्तन आया है? जी हाँ, बाल पंचायत बनाई गई है उससे, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी एनजीओ द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है ये। और इसमें जो बच्चों का मतलब बच्चे जो इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले जैसे अतिथि के रूप में बच्चों को सामने पर बिठाना, वो बच्चों में एक अपने आप से एक ऊर्जा होती है कि हाँ हमें क्यों यहाँ, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था, तो बच्चे वो बिठाए जाते हैं। बाकी जब क्षेत्र में जब सर्वे के दौरान जब हम घर घर में जाते हैं तो ये पता चलता कि कौन सा बच्चा स्कूल जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, और वो बच्चे भी हमारे साथ में होते हैं, बाल पंचायत के सदस्य भी हमारे साथ में होते हैं। तो ये होता है कि ये बच्चे प्रतिदिन स्कूल विद्यालय जाते हैं, तो और बच्चे जो हमारे नए बच्चे मिलते हैं उनसे वो उन बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि प्रतिदिन बच्चा स्कूल जाए। और हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है पढ़ाई लिखाई की। आजकल के दौरान मान लीजिए कि कोई मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी नहीं सही है, तो इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई लिखाई का कि बच्चे सरकारी स्कूल से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बाल पंचायत का गठन हुआ है, तो क्या ये बाल पंचायत बच्चों को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करती है और साथ ही बच्चों का एनरोलमेंट, उनका रेगुलराइजेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है? जी हाँ, बिल्कुल प्रेरित करती है, क्योंकि जैसे कोई भी काम होता है, कोई जैसे कि ये एक प्रकार से नया ही समझ लीजिए कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो बच्चों को देख करके आगे उनको जो मतलब कि उनसे जो अपेक्षाएं हैं जो वो सीखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे का एडमिशन कराते हैं, रेगुलराइजेशन देखते हैं, तो इससे आपके समुदाय का माहौल में क्या बदलाव आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल माहौल में जैसे बदलाव आ रहा है। मान लीजिए कि पेरेंट्स यहाँ पर जैसे हमारी मरीन बस्ती है, अधिकतर माताएं जो हैं काम करने जाती हैं, तो जब सुबह उठ के वो चली गई बच्चा स्कूल गया या नहीं गया, लेकिन जब हम उनके घर बार बार जाते हैं, हमारी पूरी टीम उनके घर पर बार बार जाती है, तो उनके ऊपर फर्क पड़ता है, अंतर होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, आपके बच्चे के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो अंतर हुआ ही है कि मतलब बार बार हम आ रहे हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए। मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बाल पंचायत में जो बच्चे हैं, जो अब एक नेता के तौर पे अपनी नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाते हुए आगे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बाल नेता है, अगर ये जहाँ अपनी बात रखते हैं तो अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ती है? और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये बाल नेता इस समुदाय, अपने स्कूल का माहौल बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि जब जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता है, अब जब कोई अगर नहीं बोलेगा तो वो तो काम होगा नहीं, लेकिन बच्चा। मैं बस एक चीज बोलूंगा, जैसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, हाँ। आप बाल पंचायत या बाल नेता ये शब्द से शुरू करें, है ना? जी। कि बच्चे अगर कुछ बोलते हैं तो अधिकारियों पे अधिक प्रभाव पड़ता है। जी। और जब वो अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं तो अधिकारियों को वो करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे जो कि इस बाल पंचायत से जुड़े हैं, उनके सदस्य हैं, तो ये जब ये बाल नेता अधिकारियों के सामने अपनी अधिकारों की आवाज उठाते हैं, तो क्या अधिकारियों को वो ज्यादा प्रभावित करते हैं, उसको वो करना ही पड़ता है,